हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल है सावन माह की शिवरात्रि और बड़ी ही पावन और बड़ी पवित्र शिवरात्रि होती है। तो शिवरात्रि पे पूजा हम किस प्रकार करें इसके ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए, शिवरात्रि की पूजा करने के लिए अगर आप घर में मंदिर में जा रहे हैं तो इस तरह से मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊँगी। एक लकड़ी की चौकी लीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का इस प्रकार आप कपड़ा बिछाइए और उसके लिए आपके पास अगर भगवान शिव जी की कोई फोटो मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास तो आप देख रहे हैं पूरा शिव परिवार है। और इस तरह से एक कलश लेना है। कलश में हम ये 5 चीज़ें डालेंगे। देखिए, लौंग, सुपारी, हल्दी और पुष्प और सिक्का, ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर ऑलरेडी ही मैंने जल पूरा कण तक भरा हुआ है और इसको बनाएंगे हम पूरा कलश। और इसमें मैंने आम या अशोका के पत्ते, जो भी आपको इजीली आपके पास मिल जाए वो आपने लेने हैं, 5 या 7 या 11। तो वो आपने इस तरह से इस कलश में डाल देने हैं और कलश को हम बनाए। आप चाहें तो नारियल का कलश भी बना सकते हैं या धान का कलश, तो हम आज बनाएंगे धान का कलश। तो देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हम थोड़े से अक्षत यानी चावल डालेंगे, क्योंकि जब नारियल ना हो तो हमेशा धान से ही कलश बनाना चाहिए। अक्षर डाल के, कुछ ना कुछ डाल के कलश को इस तरह से, और इसके ऊपर सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो पूजा करने से पहले ये कार्य आप अवश्य करें। तो हम दीपक जला के यहाँ विराजमान करेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद आपने एक कोई भी साफ पात्र लेना, प्रयास कीजिए वो कांसे का या पीतल का हो। तो देखिए मेरे पास ये पात्र है। देखिए इस तरह से जो ये बेल पत्र है, ये बेल पत्र हम लगाएंगे और उसके बीच में विराजमान करेंगे शिवलिंग को। आपका जो शिवलिंग है उसका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ हो। फिर हम उसके बाद हम करेंगे भोले बाबा का अभिषेक। तो भोले बाबा का अभिषेक सबसे पहले हम करेंगे सादे जल से इस तरह से, देखिए। फिर उसके बाद आप चाहें तो पंचामृत मिला के भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग से भी ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे दूध का अभिषेक भोले बाबा पे इस तरह से, और फिर उसके बाद हम करेंगे दही से अभिषेक। तो साथ साथ में हाथ से आप मलते जाइए भोले बाबा के शिवलिंग को। आप अगर मान लीजिए आप अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे शहद से अभिषेक। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए घी, घृत बोलते हैं घी को। तो ये संपूर्ण अभिषेक कहा जाता है। तो आप इस तरह से दूध, शहद, घी, इन सब 5 चीज़ों से जो है आपने जो है अभिषेक करना है। फिर इसके बाद हम शक्कर से, तो इस तरह से हम पूरी तरह से अपने हाथों से भोले बाबा का अभिषेक कर देंगे। फिर उसके बाद हम साधारण जल से, ये देखिए इस तरह से साधारण जल से अभिषेक करेंगे। जो भी हमने शिवलिंग को, देखो शिवलिंग की पिंडी पे जो भी आप समर्पित करें भोले बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो हमें जो भी अभिषेक करना है भोले बाबा की पिंडी से ही करना चाहिए। तो इस तरह से हम अभिषेक करेंगे। और लास्ट में हम अभिषेक करेंगे गंधोदक अभिषेक यानी चंदन से। अगर कोई भी हमारे अभिषेक में कमी रह जाए तो वो ये अभिषेक को संपूर्ण कर देता है ये अभिषेक। तो उसके बाद हम ये अभिषेक करने के बाद जो है भोले बाबा की जो पिंडी है इसको हम स्वच्छ करेंगे, साफ़ करेंगे। तो देखिए हमने भोले बाबा का अभिषेक करा दिया है। अब हम करेंगे पूजन शुरू। तो अब सबसे पहले हम गणपति महाराज जी का पूजन करेंगे। अगर आपके पास अलग से गणपति हैं तो अलग से, मेरे पास तो इस फोटो में ही है। तो मैं यहीं पे जो है भोले बाबा का, गणपति महाराज जी का पूजन करूँगी। तो देखिए सबको हम चंदन का तिलक लगा रहे हैं और गोरा माता को हम लगाएंगे रोली का तिलक इस तरह से। हमारे पास पूरा शिव परिवार है। ये कलावा भेंट स्वरूप उनको देंगे इस तरह से। गणेश जी और कार्तिकेय जी को देंगे हम जनेऊ, और एक जनेऊ हम रखेंगे नंदी जी महाराज जी का। नंदी जी महाराज जी भी नीचे विराजमान है, तो इनका एक जनेऊ हम इनको देंगे नंदी जी को। और फिर उसके बाद हम करेंगे भोले बाबा को तिलक। तो चंदन का तिलक जो हम भोले बाबा को भी करेंगे। चंदन का तिलक हमने कर दिया। अब जनेऊ भोले बाबा को हम भेंट स्वरूप देंगे। कलावा स्वरूप जिसको कहते हैं ना, वस्त्र स्वरूप भोले बाबा को अब हम जनेऊ भेंट में देंगे। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो आप रुद्राक्ष की माला भी भोले बाबा को भेंट स्वरूप दे सकते हैं इस तरह से। जैसे मेरे पास रुद्राक्ष की माला भी है तो मैं रुद्राक्ष की माला भी भोले बाबा को दे रही हूँ। तो उसके बाद आपने विशेष जो भोले बाबा को चढ़ता है बेलपत्र, तो उसके बाद हम बेलपत्र लेंगे। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वो साइड आपने भोले बाबा को इस तरह से अर्पण करनी है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपने पिंडी पे ही अर्पण करनी है। और थोड़े से अक्षत इस तरह से हम भोले बाबा को देंगे। और फिर उसके बाद जो भी ये ऋतु फल होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, ये भांग के पत्ते, आप देखिए इस तरह से भोले बाबा को आप समर्पित कीजिए। भांग के पत्ते
और अगर आपको मिल जाए तो ये धतूरा होता है, धतूरा विशेष होता है, भोले बाबा को अति प्रिय है। तो ये धतूरे के फल भी आप भोले बाबा को भेंट में दें। आग के पत्ते, जिसको मदार के पत्ते भी कहा जाता है, ये भी आप भेंट स्वरूप भोले बाबा को चढ़ाएं। और पुष्प देखिए, अगर आपको सफ़ेद मिल जाए तो सबसे बढ़िया। अगर मान लीजिए सफ़ेद नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी भी रंग के चढ़ा सकते हैं। मुझे ये सफ़ेद रंग का पुष्प मिल गया तो मैं भोले बाबा की पिंडी पे ये सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाऊँगी, क्योंकि भोले बाबा को जो है सफ़ेद रंग का पुष्प अति प्रिय है। तो बाकी आपको कोई भी पुष्प मिल जाता है, कोई भी पुष्प, तो आप कोई भी पुष्प भोले बाबा को इस तरह से चढ़ा सकते हैं। किसी भी रंग के हों, गुलाब के हों, गेंदे के हों, किसी प्रकार के भी पुष्प हों, तो आपने इस तरह के पुष्प जो है भोले बाबा को आपने अर्पण करने हैं, समर्पित करने हैं। तो देखिए ये हमने चढ़ा दिए। इसके बाद हम भोले बाबा को हम धूप दिखाएंगे। जो भी धूप आपके पास हो, मेरे पास चंदन की धूप थी, मैं चंदन की धूप जो है भोले बाबा को दिखा रही हूँ। आपके पास कोई भी धूप हो तो आप वो वाली धूप भोले बाबा को दिखा सकते हैं। फिर हम भोले बाबा को इत्र भी चढ़ाएंगे। तो जो हमने जनेऊ चढ़ाया है उसके ऊपर ही हम जो है इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र पूजा में विशेष होता है। तो आप प्रयास किया कीजिए कि पूजा में इत्र को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इस तरह से थोड़ी सी रोली लेके, या भोले बाबा और पार्वती माँ, गणेश जी, सबको आप जो है पुष्प समर्पित कीजिए, क्योंकि पूजा में रोली का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो बिना रोली के भी कोई पूजा जो हमारी संपन्न नहीं होती है। तो इस तरह से आपने, रोली हो आपके पास, अबीर हो, गुलाल हो, जो हो आप उस तरह से आप जो है समर्पित कर सकते हैं भोले बाबा को भी और जो है पार्वती माता को भी। इसके बाद हम भोले बाबा को प्रसाद देंगे। तो देखिए मेरे पास पंचमेवा है, आप पंचमेवा का प्रसाद भी आप दे सकते हैं। और जो भी कोई ऋतु फल हो आपके पास, तो ये देखिए मेरे पास ये ऋतु फल है, केले, तो ये मैं ऋतु फल भी भोले बाबा को समर्पित कर रही हूँ। तो उसके बाद हम भोले बाबा की करेंगे आरती। तो आरती हम करेंगे कपूर से, आरती करेंगे कपूर से। और कपूर से आरती करने के लिए तो हम दक्षिणा भेंट में करेंगे। जो भी आपका समर्थ हो, जितना भी आपका समर्थ हो, तो हम दक्षिणा भेंट में भोले बाबा को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती देखिए हम कर रहे हैं कपूर से। आप चाहे तो दिए से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन कपूर की आरती जो होती है सबसे शुद्ध और शुभ मानी जाती है। तो हम कपूर से भोले बाबा की आरती करेंगे। तो आपको जो भी आरती भोले बाबा की आती है, अगर नहीं आती, मैं आपसे अक्सर ये बात कहती हूँ, अगर आरती नहीं आती है तो आप टीवी पे चलाकर भी इस आरती को आप कर सकते हैं। पूजा में हमेशा भाव प्रधान होता है, तो जो भी करें आप भाव से करें। तो इस तरह से हमें बहुत सरल तरीके से पूजा जो है भोले बाबा की करनी है। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो ये सारा सामान लेके आप मंदिर में भी जा सकते हैं। पंचामृत को इकट्ठा करके भी आप मंदिर में भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। और फिर बाद में आपने ये, अब प्रश्न ये आएगा कि सामान का क्या करना है। जब आपकी आरती का दिया शांत हो जाए, उसके बाद जो ये फल है या प्रसाद रूप सबको बांट सकते हैं। और जो ये रुद्राक्ष की माला है ये आप खुद भी पहन सकते हैं। और जनेऊ भी आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं, और जो ये दक्षिणा है, ये दक्षिणा जो है आप किसी भी ब्राह्मण को भेंट में दे सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें घर में किस प्रकार सरल तरीके से जो है शिवरात्रि की पूजा करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको किस तरह के वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।